देखिए आज हलीम आदिल शेख साहब को हमने तकलीफ दी कि वो बायोमेट्रिक्स आके अपने दोबारा करें अर्जेंट एप्लीकेशन के ऊपर, चूँकि के आगा साहब जो हैं वो नए रोस्टर में हैदराबाद जा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 3 वीक्स के बाद इसने फिक्स होना है दोबारा, मगर वो ड्यू टू उन्होंने अवेलेबिलिटी ऑफ ट्राइब्यूनल फिक्स नहीं हुई। तो फिर अब हम अर्जेंट एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं ताकि वो जो दूसरी जो ट्राइब्यूनल है दान इकबाल चौधरी साहब का, उसके सामने फिक्स हो और ये इलेक्शन पिटिशन जो है ये आगे प्रोसीड करे। तमाम जो सर्विस है इस पिटिशन की हो चुकी है, रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्न कैंडिडेट जो जाली रिटर्न कैंडिडेट है उस समेत। अब इसने जो है इश्यूज़ की तरफ आगे जाना है इस पिटिशन ने, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2 से 2.5 या 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह हलीम आदिल शेख साहब जो असली रिटर्न कैंडिडेट वैसे भी NA 238 के हैं, वो अपनी राइटफुल सीट जो है नेशनल असम्बली में संभालेंगे। शेख के जज जो कि आपके केसेस की समाअत कर रहे थे, अचानक उनका तबादला कर दिया गया, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी मुदाखलत हो रही है लेकिन इजहार नहीं किया जा रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतनी अनहोनियाँ हो रही हैं, इतनी अनहोनियाँ हो रही हैं कि किसी को पता नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में तो नारा हक बुलंद कर दिया गया है, और यहाँ जिस अंदाज से बड़े अच्छे अंदाज में केस चल पड़ा था, उसको बाद ट्रिब्यूनल के जज को तो नहीं हटना चाहिए, उनको तो हैदराबाद भिजवा दिया गया। जब एक केस चल पड़ा है, देखिए कब तक भागेंगे, कब तक फॉर्म 45 के हकदार से हक छीनेंगे और फॉर्म 47 वाले जाली लोग बैठे रहेंगे। लाजिम बात है, वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। आज हम दोबारा, क्योंकि हमारे ट्रिब्यूनल के जज साहब चले गए, हम दोबारा पुराने जज साहब के पास आ गए। और एक और चीज़ मैंने कभी नहीं देखी, माजरत के साथ आप सबसे मैं माजरत के साथ, गुस्ताखी ना हो जाए कहीं, कि पहले हम फीस दिया करते थे वकला को केस लड़ने की। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, नॉट बिफोर मी के लिए बड़े बड़े पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें, मैं किसी का नाम कोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन नॉट बिफोर मी ढूंढ के वो जाते हैं, वो अपना वकालतनामा लगाते हैं, अगले दिन वापस ले लेते हैं। ये भी तमाशा चल रहा है, और ये कर रहे हैं वो गंदे, वो लोग जो इस वक्त जाली तरीके से जीते हुए हैं, वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कब तक, जो आवाम ने वोट दिया है वो हमें वापस मिलेगा। 20 सीटें कराची की, 2 सीटें हैदराबाद की, और पूरी 180 सीटें जो है पूरे पाकिस्तान से हमारी पूरी हो जाएंगी। पूरी 80 सीटें तकरीबन पाकिस्तान से हमारी छीनी गई हैं, वो इंशाअल्लाह हम वापस लेंगे, और अदालत के ज़रिए लेंगे, अदलिया के ज़रिए लेंगे। और हमें उम्मीद है अदालत से, अदालत आलिया से, हमें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि हमारा हक हमें मिलेगा, हमें अपनी रिजर्व सीटें भी मिलेंगे, हमें ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये भी हक का फैसला करेंगे। हमें हक सच का फैसला चाहिए, लेकिन बात यह है कि मुदाखलत तो है, बगैर मुदाखलत के तो ऐसा नहीं होता कि जज उधर भेज दिया जाए, वो इधर चला जाए, कोई के नॉट बिफोर मी, कोई के जल्दी नहीं है, कोई कहते देर नहीं है। लेकिन कब तक मैंडेट तो मिलेगा ना, कब तक नहीं रोक सकते इमरान, तो लेकिन होगा। अगर मुदाखलत है तो उस किस्म का रिएक्शन आपकी पार्टी की तरफ से यहाँ सिंध से नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है उस किस्म का, कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया तो ज़ाहिर है उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी, फिर अचानक उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो यहाँ सवालात उठ रहे ना सर। आपको सियासी महाज के साथ साथ अदालती महाज पर भी मुश्किलात पेश की जा रही हैं, उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं, ये कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल सियासी महाज के साथ हमें अदालती महाज के ऊपर भी अजीब व गरीब कर्म की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ट्रिब्यूनल बनता है, ट्रिब्यूनल के जज साहब को भेज दिया जाता है, फिर कोई और जज साहब आ जाते हैं, उसमें नॉट बिफोर मी हो जाता है। अजीब सा खेल खेला जा रहा है। जिस मुल्क में इंसाफ मुश्किल हो जाए, जिस मुल्क में हक मिलना मुश्किल हो जाए, जिस मुल्क में इस तरीके से जाली लोग असम्बलियों में बैठे हों, असली लोग अदालतों के धक्के खा रहे हों, उस मुल्क का फिर अल्लाह याफिज़। तो शेख साहब जलसे के लिए क्या किया? 10 दिन का टाइम दिया था चीफ जस्टिस साहब ने DC को। आज मीटिंग है शाम को 5 बजे। आज उन्होंने हमें हतमी जवाब देना है DC ने और SSP ने, कि जलसे की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं, कैसे नहीं देंगे, क्योंकि नहीं देंगे तो यहाँ हाई कोर्ट के अहकाम हैं, और आपने उस दिन ऑब्जर्वेशन सुना था कि अगर कंटेम्प्ट हुई तो कोई भी अपनी सीट पे बचेगा नहीं। तो खेलना चाहते हैं अगर अपने फ्यूचर्स के साथ तो बिल्कुल इजाज़त ना दें, और अगर जो है वो यहाँ पे अपनी सीटों पर रहना चाहते हैं तो फिर इजाज़त तो देनी पड़ेगी। मैं शॉर्ट करूँ कि जलसे के लिए उस रोज़ 13 तारीख को 10 दिन का टाइम दिया था कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा कराने की इजाज़त देने के बाद। एक मीटिंग हो चुकी है हमारे बैरिस्टर साहब की, हमारी टीम की, दूसरी मीटिंग आज है। जलसा तक इजाज़त देनी पड़ेगी, ये खौफ है आवाम का। और देखिए आवाम ने आना है, जिसका मैंडेट छीना है उसने आके अवामी अदालत लगानी है। अब मसला है कि अवामी अदालतें लगेंगी, बेहतर ये है कि जलसों में लगवा दें। ऐसा ना हो कि फिर कश्मीर की तरह हर रोड, हर पहाड़, हर रास्ते पे अवामी अदालत लगे, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमें जलसा काम है अवामी अदालत लगाने थे, शरीफ लोग हैं, अपनी बात सुना के चले। तो सर पहली जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ कि मिट्टी पाओ, जलसा छड्डो, घर पाओ? पहली मीटिंग में उन्होंने 3 ऑप्शन मांगे। अच्छा, ऑप्शन दे दे, हमने ऑप्शन भी उनको दे दिए, और थ्रेट्स हैं जी, ये है वो, भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वकील साहब ने अच्छा वो कहते हैं वो डाल दिया, रस्सा डाल दिया, भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर।
Banyak